हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फाइनली हम वापस आ चुके हैं क्लास में एंड यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होगा। सो विल चेक बैक। यस, हमने टिल नाउ सीखा है कि किस तरह से हम हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड डिफरेंट टर्म्स हमने सीखी। हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा कंस्टेंट टर्म क्या होती है, हमारा व्हाट यू से राइट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन टाइप्स ऑफ हमने देखा डिग्री क्या होती है एंड देन हमने देखा कि टाइप्स कैसे होती हैं इन टर्म्स के लिहाज से एंड डिग्री के लिहाज से पॉलिनोमियल्स के। एनीवे, दैट वाज द स्टोरी ऑफ पास्ट। ओके, आज बेसिकली जो इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वो सिंपल सी चीज़ हम देखेंगे कि किस तरह से हम एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे ऑफ पॉलिनोमियल्स। या जो मान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही कि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक पार्ट है। सो इनकी हम एडिशन कैसे करेंगे, इनकी एडिशन कैसे करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है जिस तरह से 4x² प्लस 2y प्लस 7 प्लस 3x² प्लस 1, राइट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसकी हमें एडिशन करनी है। सो इसके अंदर जो है जब भी हम एडिशन करेंगे सबसे पहले जो चीज़ है हमें देखनी है वेरिएबल्स, कि हमारा वेरिएबल्स के लिहाज से टर्म्स मैच करने चाहिए। अगर वेरिएबल्स के लिहाज से टर्म मैच नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3x, राइट। ये मैंने लिखा, सपोज करते हैं इस वाली एक्सप्रेशन में आप देखें, एक तो आपको 4x² एक टर्म देखने को मिल रही है, देन 2y है प्लस 7 है प्लस 3x² है प्लस 1 है प्लस 3x है। इसके अंदर हमें एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए मैंने कहा क्या ज़रूरी है। एडिशन करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे x² वेरिएबल है या फिर यहाँ पे y वेरिएबल है, हमें इनको मैच करवाना है। जो वेरिएबल्स आपस में मैच करेंगे वो वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं। जो वेरिएबल्स आपस में मैच नहीं करेंगे वो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दूसरे के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी डेवलप होती है। तभी 4x² मेरे पास है, यहाँ पे वेरिएबल है x²। इट मीन्स कि अगर x² वाला हमें जहाँ पे कोई और टर्म मिल जाए ऐड करने के लिए तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 4x² है, 4x² के साथ जो है ऐड क्या हो सकता है, जहाँ पे क्या है 2y नहीं हो सकता क्योंकि y एक डिफरेंट वेरिएबल है। 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 के साथ x² वाला वेरिएबल नहीं है। 3x² इसके साथ ऐड हो सकता है, 3x² इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं 1 इसके साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा वेरिएबल के लिहाज से। 3x, हालांकि वेरिएबल जहाँ पे भी x है लेकिन जहाँ पे इस x की डिग्री 1 है, ठीक है, जबकि ये जो x हम ऐड कर रहे हैं इसकी डिग्री 2 है। तो मतलब हमेशा ये उस x के साथ ऐड होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, तो 1 वाला इसके साथ ऐड नहीं होगा। मतलब ये ही दो टर्म्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। अब ये 2y जो है इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो 7 है, ठीक है, ये वाला 7 एंड इसके साथ देखते हैं 2y जैसी कोई और टर्म नहीं थी इसलिए मैंने 2y लिखा क्योंकि ये किसी के साथ भी ऐड नहीं होगा। 2y कोई और टर्म होगी, y वाली y वेरिएबल की कोई और टर्म होगी तो ये तभी उसके साथ ऐड हो सकता है। 7 का देखते हैं प्लस 7 के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ये 1 मैच कर रहा है तो 7 + 1 हो सकता है, ठीक है। देन 3x के साथ कोई ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला हमने ऑलरेडी ऐड के लिए ले लिया है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए जब वेरिएबल्स को हमें ऐड करना होता है तो x² मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है, पर जो कोफिशिएंट्स है वो आपस में ऐड होंगे। 4 + 3 कितना होगा, 4 और 3 7x², ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा 7x 4 नहीं होगा
ठीक है, या कोई और नहीं होगा, वेरिएबल सेम रहेगा एंड जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। प्लस 2y मैंने अपनी जगह पे रखा है, प्लस 7 + 1 8, ये 8 यहाँ पे हो जाएंगे, प्लस 3x, यही हमारा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने सीखा कि जब तक हमारे वेरिएबल्स मैच नहीं होंगे हम टर्म्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। उन्हीं टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं जिनका वेरिएबल्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4y हो, इसके साथ प्लस करना हो 3y, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, 4 और 3 7y हो जाएंगे। बट अगर मेरे पास 4y हो एंड प्लस 3x हो तो ये आपस में ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये इसी तरह से रहेगा 4y + 3x। हम इसको एक्सप्रेशन में ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसके ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। या फिर अगर मेरे पास हो 4y² + 3y, तो अगेन ये वाला जो है अगेन ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल y है, ये वहाँ पे वेरिएबल y² है, तो दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, जहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये 4 और 3 ये वाले ऐड नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसको अपने सॉल्यूशन में ऐसे ही रखते हैं जो ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड अगर मेरे पास ऐसे हो 4 + 3y, ठीक है, अगेन क्या हम मेरे पास रिजल्ट आने वाला है सेम, इसमें भी ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 4 + 3y मैंने अपनी जगह पे ही लिख दिया क्योंकि 4 को कोई दूसरी कंस्टेंट टर्म चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं है, 3y को y वाले वेरिएबल जैसी टर्म चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इट सिंपली मीन्स कि अगर वैसा नहीं है तो वैसे की वैसी ही टर्म रहेगी। एंड ये वाले क्वेश्चंस हमें जो हैं डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, बट हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है सिर्फ सीखने का कि हम कैसे इनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x³ + 2y 4x³ + 1 + 2 6x³, ठीक है, + 3y। इस वाली एक्सप्रेशन में अगेन अगर हमें एडिशन करनी हो तो हम देखेंगे अगर आपस में मैच कर रहे हैं, वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं तो वो ऐड होंगे, नहीं तो ऐड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 3x³ है, हम देखेंगे क्या ये किसी के साथ ऐड होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या x³ वाला कोई और यहाँ पे वेरिएबल है। यस, जहाँ पे ये वेरिएबल सेम मैच हुआ, हमें ये वेरिएबल जहाँ पे मैच हुआ, इट सिंपली मीन्स 3x³ हम ऐड कर सकते हैं 4x³ और इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं 6x³ को। बाकी इनके साथ इस एक्सप्रेशन में कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि उनके वेरिएबल्स इस जैसे नहीं है, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट वेरिएबल जब तक मिलेगा नहीं हम ऐड नहीं कर पाएंगे। चलिए, वेरिएबल जो हैं वो सेम रहते हैं, मतलब कि आंसर में भी जिस तरह से x³ इसके बदले x³ आ गया, पर जो हमारे कोफिशिएंट्स है, इसके पीछे का जो नंबर है मैथ का नंबर, वो ऐड हो जाएगा। 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 3 10, 11 12 13, 10 और 3 13 होते हैं। तो 13 मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 13x³। ठीक है, इसके बदले हमने लिखा 13x³, इन तीनों टर्म्स के बदले, इन तीनों टर्म्स को ऐड करके हमने लिखा 13x³, राइट। प्लस उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल दूसरा मुझे देखने को मिलता है 2y का, एंड विल चेक क्या 2y मेरी एक्सप्रेशन में कहीं और एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, अगर नहीं कर रहा होगा तो सिंपली हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। विल सी 2y हाँ यहाँ पे है, देन और कहीं पे भी यहाँ पे है, लास्ट पे है। इट मीन्स हम 2y + 3y आपस में ऐड कर सकते हैं। y और y देखिए कैसे होता है, जब y और y सेम रहता है, जबकि जब हम मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब वेरिएबल भी अफेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त वेरिएबल्स अफेक्ट नहीं होते। वेरिएबल्स जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो सोल्यूशन में भी वही वेरिएबल आता है जो वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में होता है। बट अब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप उसमें देखेंगे कि अफेक्ट हो रहा है वेरिएबल भी। तो चलिए कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे, 2 और 3 कितने हो गए 5y, तो 5y मैंने लिखा, राइट।
देन उसके बाद मुझे देखना है क्या यहाँ पे कुछ और है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर है तो वेल हम देखते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन यहाँ पे क्या बचता है, ये टर्म भी होगी, ये टर्म भी हमने कर ली सिंप्लीफाई। देन ये दो टर्म्स बचती हैं, ये भी एक कंस्टेंट टर्म है एंड ये भी एक कंस्टेंट टर्म है। अब कंस्टेंट कंस्टेंट आपस में मैच कर रही है, कंस्टेंट कंस्टेंट ऐड हो सकती है। ठीक है, मतलब कि 2+1 3 ये हो सकता है। तो इस 2+1 कितना हो गया, 3। नाउ अगेन हम इसमें देखेंगे इस एक्सप्रेशन में अगर कोई वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। 13x³, इसका x³ है, x³ यहाँ पे और कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब अब ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, हमें आंसर में ऐसे ही रखना होगा। 5y हम देखेंगे जहाँ पे कोई और है जिसके साथ हो सकता है ऐड, नहीं कोई और नहीं है 5y वेरिएबल जैसा, तो हम इसको भी वैसे ही रखेंगे 3। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंस्टेंट टर्म भी हमें नहीं दिख रही, तो इट मीन्स हमें यही अपना आंसर रखना होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद हमें कन्फ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। वेल जिस वक्त बेटा हम आगे जब इक्वेशंस करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे या फिर लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, या फिर हम जब आगे डिफरेंट कम्प्लेक्स एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शंस वगैरह या डिविजन्स करेंगे, ठीक है, या सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस को, तो वहाँ पे हमें इस एडिशन इस सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली हमने क्या सीखा एडिशन में, क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि हमेशा ऐड कौन से होते हैं, वेरिएबल्स सेम वाले, सेम वेरिएबल्स आपस में ऐड होते हैं, रेस्ट हमें आंसर में वैसे ही रखना होता है। ठीक है, और जब हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x² हमने ऐड किया है, तो आंसर में भी रहेगा x²। देखिए ये इसी शक्ल वाला आंसर में रहा, इसी शक्ल वाला आंसर में रहा, बट कोफिशिएंट आपस में ऐड हो गए, 3 और 2 हो गए 5। यही चीज़ हमें वहाँ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3x² कभी भी 2x के साथ ऐड नहीं होंगे, यही चीज़ हम सीख रहे हैं। हमेशा 2x वाला जो है, इसी x वाला वेरिएबल जो भी होगा उसके साथ ऐड हो सकता है। सिंपली जब हम ऐड कर रहे होते हैं पॉलिनोमियल्स को, तो हम वेरिएबल्स के लिहाज से देखते हैं। अगर वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं तो देन उन टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं। अगर वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे तो हम उन टर्म्स को ऐड नहीं करते, उनको आंसर्स में वैसे ही रखते हैं। चलिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं नॉट नेसेसरी कि ऐसे आ जाए, या फिर कभी आपको ये वाले क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि ऐड 3x² प्लस 2y, है ना, एंड 4x² प्लस 3, तो इनको ऐड करिए। कभी कभी ऐसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दो पॉलिनोमियल्स को अगर हमें ऐड करना हो, जैसे ये पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है, इनको हमें ऐड करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3x² प्लस 4x², ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ ऐड होगा, प्लस 2y हम रखेंगे इधर, प्लस 3 वाला। ये और ये वेरिएबल्स आपस में इसके मैच कर रहे हैं तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 3 और 4 7x² हो जाएगा, एंड ये प्लस अपनी जगह पे रहेगा। 2y जैसा और कोई भी नहीं है, y वेरिएबल नहीं है और, तो y अब ऐसे ही रहेगा हमारे आंसर में, एंड 3 जैसी कंस्टेंट टर्म भी और कोई नहीं है, इसलिए 3 भी हमारे आंसर में ऐसे ही रहेगा, एंड अल्टीमेटली यही बनेगा हमारा आंसर। राइट, देन जो है कभी कभी में हम होमवर्क चलिए लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन। ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो ये एक दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके प्रैक्टिस के लिए।
जैसे एक फोर्थ थर्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 1 2 3, आप इनको प्रैक्टिस करिए एंड देन आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इससे हम जो है बेसिकली ये आइडिया हमें ये सीखना है कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं, एक तो वेरिएबल्स का हमें ध्यान रखना है, सेम वेरिएबल्स वाले ऐड होंगे, और दूसरा कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं वेरिएबल सेम रहता है, बाकी कोफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये था हमारा एडिशन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और मिक्स्ड कभी कभी कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस भी आती हैं जिसमें माइनस प्लस दोनों होते हैं, तो उनको या फ़िलहाल हम नहीं देखेंगे। फ़िलहाल हम यही चीज़ जो है सब्ट्रैक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमारे कंसेप्ट रहेंगे जिनमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एडिशन में आई डोंट थिंक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब हम इसकी जो है मल्टीप्लाइकेशन करेंगे या इसकी डिवीजन करेंगे तो जिस तरह से तो ये इसमें डिफ़िकल्ट हो सकती है। जैसे हमने जब फ्रैक्शंस किए थे तो फ्रैक्शंस में क्या था, फ्रैक्शंस में हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट थी, बट हमारा मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन फ्रैक्शंस की ईजी थी। बट यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स की ईजी है, बट हमें अपना दिमाग जो है थोड़ा लगाना होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जल्दी जल्दी, एंड आफ्टर दैट हम मल्टीप्लिकेशन पे के कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होंगे।